एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज टैली प्राइम कोर्स का 9th चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि आप परचेज इनवॉइस या परचेज एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं अगर आपको इंट्रा स्टेट क्रिएट करनी है, वो भी मल्टीपल जीएसटी रेट्स के साथ। आज हम सीखेंगे कि आपने परचेज इनवॉइस क्रिएट करना है। इंटर स्टेट इनवॉइस है ये, जो कि आप मल्टीपल जीएसटी रेट से क्रिएट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर में जाना है। यहाँ पे आप वाउचर में जाएंगे और परचेज वाउचर ओपन करेंगे। उसके लिए आपको F9 प्रेस करना है या फिर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ डेट चेंज करनी है, F2 प्रेस करेंगे। जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें सप्लाई इनवॉइस नंबर डालना है और इसमें हम वो इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे जो कि सप्लायर का इनवॉइस आपके पास आया है और जिसमें इनवॉइस नंबर जो एंटर है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डेमो सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया। अगर ये ऑप्शन आपके इनवॉइस में शो नहीं हो रहा, आपके वाउचर में शो नहीं हो रहा है, तो आपने सिंपली F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस प्रेस कर देंगे और सेव कर देंगे। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका डिस्प्ले होने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में अपने सप्लायर का नाम डालना है जिसका इनवॉइस आपके पास आया है। तो यहाँ पे हम एक डेमो सप्लायर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लायर 1 के नाम से एक सप्लायर क्रिएट किया है जो कि आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पे हमने ग्रुप सेलेक्ट किया। इसके बाद इनका एड्रेस फिल कर देते हैं। जो भी इनका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे, मैंने एक डेमो एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ स्टेट सही डालना है। आप अपनी स्टेट के अलावा कौन से स्टेट से माल परचेज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारी जो कंपनी है वो राजस्थान की है और हम यहाँ पे डाल देते हैं तमिलनाडु। हमने तमिलनाडु से माल परचेज किया है। पिन कोड आप एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे आपको एंटर करना है रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप है इनका या फिर कंपोजिशन है, जो भी है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपने जीएसटी नंबर डालना है। तो हम एक डेमो नंबर डाल देते हैं यहाँ पे हमने एंटर किया। अगर ये नंबर आपका वैलिड नहीं है तो आपको वार्निंग मिलेगा और यहाँ पे अगर आप सही नंबर डालते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद आपने लेज़र को सेव कर देना है एंटर प्रेस करके। यहाँ पे आप आरटी डिटेल कंप्लीट फिल कर देंगे और हमने इस स्क्रीन को सेव कर दिया फिल करने के बाद। इसके बाद आप यहाँ पे परचेज लेज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटर स्टेट परचेज सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो आप ऑल्ट सी करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मेरे पास क्रिएट है। मैं आपको एक बार कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे बताती हूँ। जब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो लेज़र अल्ट्रेशन की स्क्रीन खुल जाती है और यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये लेज़र जो क्रिएट किया है वो अंडर परचेज अकाउंट और इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड और यहाँ पे आप जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे आपने नो प्रेस करना है सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल में और गुड्स डाल के आप एंटर कर देंगे। इसके बाद हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। अगर ये ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले नहीं होता है तो आपने सिंपली वाउचर पे जाके F12 प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी डिटेल में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ जीएसटी, इसको आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन भी आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे पहले शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लें। उसके बाद ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपने एंटर कर देना है। इंटर स्टेट परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्प्ले होंगे। इनमें से आपको इंटर स्टेट परचेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने आइटम क्रिएट करना है तो हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी करके और यहाँ पे हमने आइटम क्रिएट किया है आइटम 1। आपको ग्रुप क्रिएट करना है, जो भी आप ग्रुप चाहते हैं। जैसे आपका ये अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। इसको हम सेव कर देंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड ऑप्शन यस रखेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी स्टॉक डिटेल है उसमें ये ग्रुप आपका आइटम के साथ शो करेगा। इसके बाद हमने इसे सेव कर लिया और यहाँ पे हमने कैटेगरी डिफाइन करनी है तो कर देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। यूनिट आपको क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे नोज हमने सिलेक्ट किया। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो आप ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। एक बार मैं चेक करा देती हूँ। कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको सिंबल में डालना है NOS, फॉर्मल नेम में आप डालेंगे नंबर्स
और इसके बाद यहाँ पे आपने नंबर्स ऑफ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी इसका UQCs है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है GST में। इसके बाद जब हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं GST डिटेल में। एप्लीकेबल GST करेंगे और यहाँ पे आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल यस करनी है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स करनी है। डिस्क्रिप्शन में आप आइटम के लिए जो भी एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपने HSN कोड एंटर करना है। अगर आपके सामने ये HSN कोड डिस्प्ले नहीं हो रहा है या फिर ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहे तो यहाँ पे आपको सिंपली F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देखेंगे अलाउ HSN डिटेल्स, इसको हमने यस किया हुआ है, आप इसको यस कर देंगे। सेट टाइप ऑफ गुड्स, इसको भी यस कर देंगे और ऑल GST टैक्स टाइप को भी यस करेंगे और वैल्यूएशन टाइप को भी यस करेंगे। आपने दे देना है अगर आपके पास आइटम रेट में कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर वैल्यू पे कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आप टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे हमने 18% जो भी आपके GST रेट एप्लीकेबल होता है आइटम पे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, इसको हम एंटर कर देंगे और स्क्रीन को सेव कर लेंगे। जब ये आइटम क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। जो भी आपके इनवॉइस में क्वांटिटी हो वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सपोज दैट 10 पीस इसके परचेज करने हैं। रेट आप इसमें डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे इसकी रेट है 5000। इसके बाद हमने एंटर किया और एक बार एंटर करके नेक्स्ट आइटम आप सिलेक्ट करेंगे। तो सेकेंड आइटम भी हम क्रिएट कर लेते हैं। आइटम 2 के नाम से हमने यहाँ पे क्रिएट किया। आइटम 2 हमने क्रिएट किया है, ग्रुप में हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा कंप्यूटर है ये और हमने यहाँ पे कैटेगरी स्किप कर दी, नोज यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद हम GST एप्लीकेबल करेंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पे हमने यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो चाहें वो एंटर कर सकते हैं। HSN कोड आपको एंटर करना है, आपके आइटम का जो भी HSN कोड है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आइटम रेट चेंज की हुई है। तो यहाँ पे 12% इस आइटम पे एप्लीकेबल होता है आपका GST। हमने स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो सेकंड आइटम हमने क्रिएट किया है वो है 12% रेट से। अब हमने क्या किया, इसको स्क्रीन को सेव कर लिया। यहाँ पे भी इसके क्वांटिटी जो हम 10 सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी रेट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं 7000। सिलेक्ट करने के बाद आपने जितने भी आइटम लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जब आपका ये टोटल एसेसेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो आपने एक बार एंटर प्रेस करके एक और बार एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके लेजर्स का ऑप्शन डिस्प्ले होता है। अब हमें IGST लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट है, आप Alt+C करके क्रिएट करेंगे। Alt+C करके आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये आएगी। यहाँ पे आपको IGST कैसे बनाना है, नेम में IGST सिलेक्ट किया, अंडर ड्यूटी टैक्सेस और यहाँ पे हमने GST सिलेक्ट किया है। इसके बाद टैक्स टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम 0 रहने देंगे। इसके बाद हमने नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट किया, राउंडिंग लिमिट 1 और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। जब हम इस लेजर को सेव कर देते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST आपका कैलकुलेट हो जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है, आपके लेज़र सही क्रिएट होने चाहिए। जो आपने GST रेट सेट की है वो आपकी ठीक से सेट होनी चाहिए। आपने अगर सही लेज़र मास्टर्स क्रिएट किए हैं तो आपका GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको एंटर किया और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद इसको GST ई वे बिल को आप नो कर देंगे और एक बार टैक्स एनालिसिस करके देख लेते हैं। उसके लिए Ctrl+I प्रेस करना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे GST टैक्स एनालिसिस और यहाँ पे ऑल टैब 1 करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपके आइटम 1 पे यहाँ पे IGST कैलकुलेट होता है 88% और यहाँ पे आइटम 2 पे कैलकुलेट होता है 12%। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों तरीके से आप मल्टीपल GST रेट से आप IGST क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने स्क्रीन को सेव कर दिया। नरेशन जो भी फिल करना है वो फिल कर देंगे आप और एंट्री को सेव कर देंगे। एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पे आप अकाउंट बुक में जाएंगे और एक बार परचेज रजिस्टर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सितंबर का बिल था, सितंबर में एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी देखिए वो इनवॉइस आपका IGST क्रिएट हो गया है। अब हम एक बार GST रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पे आपने GST रिपोर्ट्स के लिए O प्रेस करना है और इसके बाद आप GSTR 2 चेक करेंगे क्योंकि परचेज के सारे रिपोर्ट्स आपके GSTR 2 में आते हैं।
तो यहाँ पे हमने चेक किया। अब यहाँ पे आप डेट पहले डिफाइन कर देंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने दे दिया 1 सितंबर और इसके बाद यहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपके जो इनवॉइस है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सप्लायर 1 के नाम से हमने क्रिएट किया था, आइटम 1 2 परचेज किया था और ये हमारा इनवॉइस आपके रिपोर्ट्स में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इंटर स्टेट परचेज इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।